बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। स्पाइसी चिकन फ्राई। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्दी आसानी से ये बन जाती है। बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि स्पाइसी चिकन बनानी सिखाई जाए, तो मैं आप लोगों की ख्वाहिश के ऊपर स्पाइसी चिकन फ्राई लेकर आया हूँ। ये फ्राई होगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। तो जिन लोगों आपने अगर बच्चों के लिए बनानी है तो जो मैंने मसाले इसमें बताऊंगा उसकी क्वांटिटी आपने हाफ़ कर लेनी है। ये स्पाइसी है, इस वजह से इसके मसाले मैंने थोड़े से तेज़ किए हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरी जितनी भी रेसिपी है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और बहुत ही अच्छे तरीके से बने और आप लोगों को समझ आ सके और आप लोग इसको घर में बहुत आसानी से बना सकें। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे टीवी इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी मिलती रहे। और साथ ही आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं और इसमें बनाने में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए और ज़रूरी है कि आप मेरे तरीके को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको सेम वही रिज़ल्ट मिले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है, मेरी ख्वाहिश है कि वो इल्म मैं सारा आप तक मुंतकिल कर दूँ। तो ये देख लें, ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन ली है, ड्रमस्टिक ले लिए हैं मैंने उसके, और मैंने उसके दोनों तरफ कट लगा लिए हैं। कट लगाने का ये फ़ायदा है कि जब आप मसाला इसको लगाएंगे तो ये मसाला इसके अंदर तक ऐड हो जाएगा और अच्छी तरह उसको मसाला अपने चिकन उसको जज़्ब कर लेगी और चिकन के अंदर उसके मसाले की खुशबू और जायका उसके अंदर आ जाएगा। तो आपका कट लगाने से ये है कि मैंने 2 कट आगे की तरफ और 2 कट मैंने पीछे की तरफ लगाए हैं। ज़्यादा कट नहीं लगाएंगे, लेकिन ये फिर ये फ्राई करते हुए ये टूट जाती है। और इसको मैंने अच्छी तरह धो के थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। तो हम चलते हैं अपने मसालों की तरफ। जिन मसालों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। गरम मसाला मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, अदरक पाउडर आधा टेबल स्पून, काली मिर्च आधा टेबल स्पून, लहसुन पाउडर आधा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चीनी, हल्दी आधा टेबल स्पून और मैदा 1 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा हमें और जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आप साथ नोट कर लीजिए। सिरका लिया है 2 टेबल स्पून, चाइनीज़ नमक लिया है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डार्क 2 टेबल स्पून, 1 अदद एग, 1 अंडा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। आप एक बाउल ले लीजिए और इसमें सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दीजिए। सिरका, चाइनीज नमक, सोया सॉस, एग, और इसको आपने अच्छी तरह आपस में मिक्स कर देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको इतना मिक्स करें कि इसकी अच्छी तरह ये पेस्ट बन जाए। अंडा और सोया सॉस, सिरका, इसके अंदर सारा मसाले इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेगा। देख लें हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बन चुका है। अब इसके अंदर आपने चिकन को ऐड कर देना है। तमाम पीसे इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको अच्छी तरह आपने मसाला लगाना है और कोशिश करनी है कि जो हमने कट लगाए हैं वो कट के अंदर भी मसाला इसका अच्छी तरह लग जाए।
ऊपर नीचे करके आपने इसको खूब अच्छी तरह, ये मसाला है, जितना हमारा मसाला इसको अच्छा लगेगा हमारी चिकन उतनी ही मैरिनेट बहुत अच्छी होगी और इसका जायका और खुशबू और बहुत ही अच्छी इसकी वो आएगी तैयारी में, ये बहुत अच्छी और लजीज होगी। देखिए हमने मसाला तैयार लगा लिया है और मैंने आप एक प्लेट में निकाल के आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह लग गया है और इसके कट्स के अंदर तक वो चला गया है। तो अभी इसको वापस उसी बॉल के अंदर रख कर बॉल के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए और इसका मसाला सारा इसके अंदर अच्छी तरह इसके अंदर जज़्ब हो जाए। और मसाला इसके अंदर जब अच्छी तरह जज़्ब हो जाएगा, जब हम इसको पकाएंगे तो मसाला भी बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। तो ये देख लें 2 घंटे हो चुके हैं, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। देखने से कितना पानी छोड़ दिया है। अभी आप एक स्टैंड ले लीजिए या जाली ले लीजिए, उसके ऊपर आपने ये चिकन को रख देना है ताकि सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने ये अमल करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप देख लीजिए जितना पानी होगा वो सब का सब जाली के ज़रिए टपक के प्लेट में नीचे आ जाएगा और हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। ये वो पानी है जो हमने मैरिनेट के लिए रखा था और सारा बॉयल के अंदर इकट्ठा हो गया। तो ये भी इसमें टपकना शुरू हो गया है। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये सारा बिल्कुल हमारी चिकन ड्राई हो जाएगी। ये देख ले 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए आपको जो एक कढ़ाई की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डीप फ्राई चिकन करनी है तो मैंने इसके अंदर वो 1 लीटर तेल लिया है और इसको मैंने मीडियम स्लो आंच के ऊपर मैंने रख दिया है। हमने तेल को बिल्कुल मीडियम और स्लो आंच पे गरम करना है। आपको तो पता है मेरी रेसिपी जितनी भी है वो सब मीडियम आंच पे पकती है ताकि इसकी ग़ज़ाइयत ख़त्म ना हो जाए। तो यही वजह है मेरी रेसिपियों की ग़ज़ाइयत भरपूर होती है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होती। सारी आपने चिकन जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। आप देख रहे हैं कि जब हम चिकन डाल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा बबल्स नहीं दे रहा क्योंकि हमारा ऑयल जो है वो मीडियम गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है। और नीचे जो हमने चूल्हे की आग जो जलाई हुई है वो भी मीडियम फ्लेम के ऊपर है। जब ये इसको 4 से 5 मिनट हो जाएं तो आपने इसका रुख चेंज कर लेना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट आपने रख के इसको पकाना है। उस वक्त आपने इसका रुख चेंज नहीं करना और चम्मच नहीं चलाना ताकि हमारा मसाला उतर नहीं जाए। और दूसरा ये है कि अभी चेंज करने के बाद फिर आपने 4 से 5 मिनट इसको आपने और इसी के अंदर फ्राई करना है। उसके बाद आपने बड़े आराम के साथ इसको जाली के अंदर आप निकाल लीजिए। तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारे जाली के ज़रिए से बाहर आ जाएगा और हमारी ड्राई चिकन बिल्कुल हमारी ड्राई चिकन देखिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। स्पाइसी फ्राई चिकन ये देख लें बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत कलर आया है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। मैंने एक ट्राई की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप भी इसको ज़रूर एक दफ़ा बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आपसे फिर एक दफ़ा गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए और इस मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो अब इजाज़त दीजिए, अगर नेक्स्ट रेसिपी तक मोहम्मद इरफान को। अल्लाह हाफिज़।